हेलो, नमस्ते, राम राम, राधे राधे। आप सभी को सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल फौजी वाइफ ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और इतनी सर्दी पड़ रही है, 5-6 दिन हो गए ना तो धूप के दर्शन है। सूर्य भगवान पता नहीं कहाँ गायब है, इतनी सर्दी है। और बच्चों के लिए तो बहुत परेशानी है सच्ची में। बार बार में कपड़े गीले, तो कपड़े सूख रहे। छोटे बच्चे तो बार बार में टॉयलेट भी करते हैं और कपड़ों सूख भी नहीं रहे। क्या करें, है ना। डायपर भी कितना पहनाएं, रात में पहना दो, है ना। बच्चों की भी परेशानी बन जाती है ज़्यादा डायपर पहनाने से। और इतनी ठंडी है, कुछ मत पूछो। हाथ भी पीले पड़ गए बिल्कुल मेरे तो, सर्दी की वजह से। और चाय बना रही हूँ थोड़ी सी। बिना चाय के हाथ पैर सारे ठंडे ठंडे पड़ जाते। और पता नहीं कितने दिन में जाके धूप खिलेगी, कैसे होगा। कई दिन हो गए, अब तो 1-2 दिन तो चल जाता है ना कि मौसम खराब हो, तो 2-4 दिन लगातार लगातार ऐसे हो जाता है ना, बहुत परेशानी बन जाती है। अभी रेडी हो रही है चाय, दूध डाल दिया। क्या करें, प्रकृति है ना, कहते ना प्रकृति है, ये भी चेंज होती है। एनवायरनमेंट है, इंसान चेंज हो जाते हैं ना। इंसान जो बुद्धिजीवी है वो भी चेंज हो जाता है, ये तो प्रकृति है। प्रकृति का तो नियम है बदलना, है ना, कि टाइम के हिसाब से बदलना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ ऐसे ढीठ पर्सन भी होते हैं ज़िंदगी में, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ढीठ, जो कि नहीं बदलते और ना ही बदलना चाहते हैं, है ना। चाहे कोई आदमी कितना ही एफर्ट कर ले, कितना ही अपनी तरफ से जोर लगा लगा के कोशिश कर कर के मर जाए, लेकिन कुछ लोग प्रकृति को भी पीछे छोड़ देते हैं कि हमें नहीं बदलना तो नहीं बदलना, चाहे कुछ कर लो, है ना। चाहे आप लोग कितना ही जोर लगा लो, चाहे कितना ही प्यार कर लो, चाहे कितने गुस्सा दिखा लो और कितना ही कुछ कर लो, लेकिन उन लोगों के सर के ऊपर से ही सारा जाता है। कहते हैं ना चिकने गड़े, तो ऐसे भी लोग होते हैं बहुत सारे अपनी ज़िंदगी में, जो साथ रहने वालों की ज़िंदगी झंड कर देते हैं। चाहे कितना भी कोशिश कर लो, कितना प्यार से रह लो, है ना, ना कुछ मांगो, ना कुछ उम्मीद रखो, ना कोई ख्वाहिश है, ना कुछ खुशी, फिर भी लोगों के मुँह सीधे नहीं होते, है ना। सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई पर्सन ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। सबकी लाइफ में एक दो होते हैं। कोई खुशनसीब होता होगा जिसको सब लोग अच्छे मिलते हैं, पॉजिटिव वे में मिलते हैं, लेकिन सब लोगों की ज़िंदगी में ऐसे नहीं होते। कुछ कुछ लोगों के होते हैं, है ना। जिनको समझते समझते पूरी ज़िंदगी भी कम पड़ जाती है। इतना ही जोर लगा लो, लगता ऐसा है कि आज सही हो जाएगा, कल सही हो जाएगा, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, लेकिन फिर भी उन लोगों के मतलब टस से मस नहीं होते, इतने पत्थर होते हैं। कितना भी सुधार करने की कोशिश कर लो, नहीं सुधरते, है ना। क्या कर सकते हैं, निभाने भी पड़ते हैं सारी चीज़ें, रिश्ते, है ना, क्योंकि हम लोगों को ज़रूरत होती है उन रिश्तों की और हमें वैल्यू पता होती है, लेकिन सामने वालों को नहीं समझ आती ये चीज़। वो समझते हैं कि ये इनकी कमजोरी है, झुकाते रहो, इनको परेशान करते रहो कि हम तुमको ऐसे कर देंगे, ऐसे परेशान करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, है ना। और हम लोग क्या है, संस्कारों के चक्कर में, समाज के चक्कर में, है ना, और अपनी तरफ से झुकते जाते कि चलो ठीक है, बात नहीं खराब हो, नहीं खराब हो, जैसे भी ये चलता रहे, कोई बात नहीं। कंप्रोमाइज़ करते करते, है ना, कंप्रोमाइज़ ही ज़िंदगी बन जाती है फिर लास्ट में जाके। तो ये ज़्यादा कंप्रोमाइज़ है ना, ये आदमी को बहुत कमज़ोर बना देता है
सच्ची बात है ये, कि ज़्यादा कंप्रोमाइज़ है ना, सामने वाले को ताकतवर बना देता है। वो समझने लग जाते हैं कि ये तो पागल है, इसको तो आदत पड़ गई है सहन करने की, इसको टॉर्चर करते रहो, परेशान करते रहो जितना हो सके उतना, है ना। लेकिन जिस दिन सहन शक्ति खत्म हो जाती है ना, तो उस दिन चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, है ना। जब तक सहन शक्ति चल रही तब तक ठीक है ना, कि चलो अच्छा है, चलता रहेगा, कोई बात नहीं, चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन सहन शक्ति खत्म हो जाएगी ना, तो सामने वालों को भी पता चल जाएगी कि कितना वो है, उनमें गुरूर है, कितना घमंड है, कितना एटीट्यूड है पैसे का, है ना। कि हम बस पैसा है, हम हैं बस, हमारे पास पैसा है, हम सब कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं होता, है ना। पैसा जिंदगी पार नहीं करता है। जीने के लिए इंसानों की, प्यार की और बहुत सारी चीज़ों की भी आवश्यकता होती है। तो मेरी चाय बन गई है, चाय रेडी हो गई है, अभी थोड़ी सी चाय पीजिए और आप लोगों से कुछ बातें शेयर करेंगे। कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं पत्थर, उनको समझ में नहीं आता कि अगर बिगड़ने लग जाए ना कुछ चीज़, तो वो बिगड़ जाती है। जब तक सहन हो रही है तब तक ठीक है, सहन शक्ति है अंदर। लेकिन जब तक सामने वाले की सहन शक्ति खत्म हो जाएगी ना जिस दिन, उस दिन सब तहस नहस हो जाएगा, है ना। कहते हैं ना कि लड़कियों को संस्कार दो, लड़कियों को संस्कार दो, है ना, अगले घर जाएंगी। लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को काम सिखाओ, है ना, लड़कियों को ये करो वो करो। लड़कों को क्यों नहीं बोलते, है ना। लड़कों को भी तो ये चीज़ सिखानी चाहिए ना, फैमिली वालों को, कि शादी तो दोनों लोग करते हैं, लड़की भी लड़का भी। और लड़की तो इतना करती है कि अपना घर भी छोड़ती है, सारी चीज़ें, है ना। शादी में घर वाले पैसे भी लगाते हैं, लड़की को लड़की वाले भी पढ़ाते हैं, लड़के वाले भी पढ़ाते हैं, बराबर की एजुकेटेड लड़की भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, है ना। सारे संस्कार, सारे काम, कंप्रोमाइज़, सारी चीज़ें सिखा के भेजेंगे लड़की को कि आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आए। और लड़के वाले क्या सिखाएंगे कि बस पूरी पृथ्वी के तुम ही महाराज हो, तुम्हारे आगे सब दास हैं, सब दासियां हैं, तुम जो करोगे वही सर्वस्व है ना। तुम राजा हो, तुम महाराज के पुत्र हो, तो तुम्हारी जुबान से निकला हुआ शब्द सोने का शब्द बन जाता है ना, अनमोल। तो लड़कों को क्यों नहीं सिखाते कि तुम भी किसी की लड़की को ला रहे हो, उसको अच्छे से रखना, है ना। गलती तुमसे हो जाए तो तुम्हारी तरफ से भी सॉरी होनी चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए, है ना। और अगर कोई हारी परेशानी हो जाए, मान लो बीवी को कुछ भी, तो लड़कों को भी ये चीज़ सिखानी चाहिए कि कोई, क्योंकि लेडीज ऐसी ज़्यादातर होती नहीं है कि अपने हस्बैंड से, है ना, कि अपने घर में आदमियों से काम कराएं या कुछ भी। लेकिन कभी कभी कोई परेशानी आ जाए तो लड़कों को भी ये सोचना चाहिए कि हमें भी हाथ बटाएं, है ना, अपनी बीवी, अपनी बहन, अपनी माँ के साथ, तो उनके लिए भी अच्छा है। लेकिन नहीं, शादी कर ली, वो तो प्रधानमंत्री बन गए फिर तो, है ना। घर में तो प्रधानमंत्री है, ऑर्डर चलाएंगे, ये करेंगे। और लड़की इतने संस्कार लेके आएगी, फिर भी अगर कुछ भी काम बिगड़ गया ना, और जवान लड़ा दी या कुछ भी हो गया, उल्टा जवाब दे दिया, तो तेरे माँ बाप ने क्या सिखा के भेजा है? तेरे माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए, ऐसे खानदान की आ गई है, ऐसे घर की आ गई है, हमारा तो जीवन खराब कर दिया, नरक बना दिया जीवन, ये कर दिया वो कर दिया। और हुआ लड़कों की वजह से होगा या लड़के के घर वालों की वजह से होगा, क्योंकि लड़की के परिवार वाले तो होते नहीं है, है ना। एक लड़की होती है बस अकेली, तो उसको पूरी फैमिली परेशान करने लग जाती है लड़के की, कि हाँ, सारे घर वाले। तो जो लड़की अपने मायके में गृह लक्ष्मी होती है ना, बेटियां लक्ष्मी का रूप होती है, और मायके में सब लोग वाई वाई करेंगे कि लड़की सुंदर भी है ना, एजुकेटेड भी है, सारा घर का काम भी जानती है, संस्कारी भी है और सर्वगुण संपन्न है। मतलब शादी के बाद जाएगी किसी के घर तो घर में उजाला कर देगी। लेकिन होता क्या है, बिल्कुल अपोजिट।
जो मायके में गृह लक्ष्मी है ना, जो सुंदर संस्कारी बिटिया होती है, प्यारी होती है, सबकी दुलारी होती है, जो कभी शिकायत का मौका नहीं देती अपने माँ बाप को, है ना, इज्जत भी रखती है माँ बाप की और सारे फर्ज भी निभाती है। बड़ी होगी तो अपने भाई छोटे होंगे तो भाइयों की तरह भी मतलब घर में रहेगी अपने माँ बाप के लिए कि बड़ा बेटा हूँ लड़की होने पर। और वहीं ससुराल में आते ही वही लक्ष्मी, वही रूपवंती, वही सब सर्वगुण संपन्न लड़की क्या बन जाती है? कुलिच्छनी है ना, कुलिच्छनी, बदसूरत, है ना, और बेकार खानदान की, है ना, और कैरेक्टरलेस। हर कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं रहता लड़की के लिए जो उसमें नहीं लगाया जाता। कोई कोई होती होगी खुशनसीब जो लिखा के लाती होगी, नहीं मतलब 70-80% लड़कियों के तो यही होता है। मिडिल क्लास फैमिली में यही सुनने को मिलता है कि लड़की ऐसी है, घर में झगड़ा हो गया ससुराल में तो क्या कहेंगे कि बेकार खानदान की लड़की आ गई है, तो इसने हमारी ज़िंदगी नरक कर दी। झगड़ा घर वालों का, ससुराल वालों का, हस्बैंड का, सास ससुर का, है ना, और घर में रहने वाले मेंबर्स का। और इल्ज़ाम किस पर? इकलौती लड़की पर कि ये हमारे घर को ख़राब कर रही है, ये हमारे घर में फूट डाल रही है, इस पे ये काम नहीं आता, ये ऐसी है। चाहे वो कितना ही कंप्रोमाइज़ करेगी, पूरी ज़िंदगी आएगी तब से और मरेगी तब तक अपने ससुराल के एक एक शख्स को भगवान का दर्जा देगी, अपने बहन भाइयों की तरह मानेगी, सबको माँ बाप की तरह मानेगी, है ना, और अपने घर के कुत्ते को भी ससुराल के को वो अपना मानती है कि हाय मेरा ससुराल, हाय मेरा पति, हाय मेरा घर, हाय मेरा ससुराल। उसको स्वर्ग बनाने में लग जाती है जिस दिन से आती है। लेकिन मरते दम तक कभी नहीं ये उसको कोई एक शब्द नहीं बोल सकता कि हाँ इसने हमारे लिए कुछ किया है, हाँ ये गृहलक्ष्मी है, हाँ इसने पूरे एफर्ट्स डाले हैं घर को मंदिर बनाने में, है ना, ये गृहलक्ष्मी है हमारे घर की। कि हाँ मायके से भी जितना भी मिलेगा मायके से भी लाते हैं ना लड़कियां, और ना कोई शौक करना, ना कोई खर्चा करना, ना कुछ करना, जो माँ बाप ने दिया पहन लिया, जो हस्बैंड ने दिलाया ले लिया, कोई अपनी ख्वाहिश नहीं, कोई शौक नहीं। सारी इच्छाएं दबा के सब कुछ करके अपना रूप रंग सब न्यौछावर करके बच्चे हो गए, सारा रूप रंग चला गया, है ना, सारी ख्वाहिशें दबा दी ससुराल को मैनेज करने के लिए कि हमें कुछ बनना था, है ना, हमें भी कुछ अच्छा करना था, तो सारी सारी ख्वाहिशें मिट्टी में मिला दी कि हमें भी कुछ बनना था आगे जाके। फिर भी सारी इच्छाएं दबा के भी लास्ट में कुछ नहीं मिलता। तो मेरा तो सभी लड़कियों से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है जिनकी शादी नहीं हुई है उनसे और उनके फैमिली वालों से, और जिनकी भी बेटियां उन पिताओं से, और जिनकी बहनें हैं उन भाइयों से, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपनी लड़कियों को जितना हो सके उतना ऐसे लड़के से शादी कराएं जो थोड़ा प्रैक्टिकल सा हो, है ना, लड़की को समझता हो फैमिली के हिसाब से, जैसे एक दूसरे की फैमिली में वो घुल मिल जाए, लड़की को समझे, थोड़ा प्रैक्टिकल होगा ना तो सारी चीज़ें समझेगा कि लड़की की फैमिली भी मेरी फैमिली है, उसके माँ बाप की इज्जत करना भी मेरा काम है, अपने माँ बाप की इज्जत करना भी मेरा काम है ना, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो लड़की का साथ भी दे, और उसकी शादी से पहले सारी ख्वाहिशें पूरी करे माँ बाप, उसको पढ़ाई पूरी शिक्षा। मैं तो बस हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूँगी सभी माँ बाप भाई बहनों से, पिताओं से, माँओं से, भाइयों से और खुद लड़कियों से कि जितना हो सके ना शादी से पहले अपनी दबी हुई ख्वाहिशों मतलब पढ़ाई, जो भी हॉबी है उनकी, जो भी कुछ करना चाहती है शादी से पहले उतना कुछ अपने मन की कर सकती हैं, क्योंकि जिनकी शादी हो चुकी है ना उनके अंदर जो दबी हुई इच्छाएं ना